हेलो फ्रेंड्स, हम जब भी अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप को खोल रहे हैं, हर दूसरा मैसेज यही आ रहा है कि बैंकों ने फ़लाँ फ़लाँ कंपनियों के हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। और अब मैं बैंकिंग के दो विशिष्ट शब्द हैं, यदि उन पर बात करूंगा तो उसके बाद बहुत हद तक हम भ्रामकता की स्थिति से बाहर आ चुके होंगे। पहला, राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या है? एक ऐसा कर्ज जिसकी वसूली के लिए बैंक ने अपने सभी संभवतम प्रयास कर लिए, किंतु उस ऋण की वसूली नहीं हो पा रही। चाहे तो वो सरफेसी एक्ट के तहत बैंक ने कार्रवाई करके देख ली, हो सकता है एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई करके देखी हो, या और भी जो अदर लीगल रेमेडीज़ हैं वो भी इस कर्जे की वसूली में निष्फल रही हों। ऐसी सूरत में बैंक क्या करे? ऐसी सूरत में बैंक उस कर्जे को राइट ऑफ कर देता है। जब भी बैंक कोई कर्ज देता है तो कैटेगरी में उसको रखा जाता है स्टैंडर्ड असेट, जिसकी वसूली समय पर हो रही है और जिसमें बहुत कम रिस्क है, मिनिमम रिस्क है वसूली ना होने का। सब स्टैंडर्ड है इसी प्रकार। फिर डाउटफुल कैटेगरीज होती हैं, उन पर ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि हर कैटेगरी में एक निर्धारित प्रोविज़न हमें उस लोन अकाउंट या कर्जे की जो राशि है उसके विरुद्ध वो एक निर्धारित प्रोविज़न रखना पड़ता है, और जितना प्रोविज़न बैंक ज़्यादा रखेगा उतनी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब जिस कर्जे की वसूली बैंक नहीं कर पा रहा है, अनेक कारण होते हैं उसके, एक कारण नहीं है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को हमने कर्ज दे दिया हो जो बैंक के साथ फर्जी दस्तावेजों पर लोन ले गया हो, उस समय बैंक अधिकारियों को ना पता लगा हो, अब जो सिक्योरिटी उसने रखी है वो रियलाइजेबल ना हो, या कोई व्यक्ति दुर्घटना ऐसी हुई कि वो मारा गया और उसके जो उत्तराधिकारी हैं, कोई या तो कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, या उत्तराधिकारियों के पास भी वो कर्जा चुकाने की क्षमता नहीं है और बैंक के पास उसकी कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं है जो रियलाइज़ हो ही सके। तो ऐसी सूरत में बैंक क्या करे? प्रोविज़न तो रखना पड़ा है। वहाँ बैंक को अपनी बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए राइट ऑफ का ऑप्शन अपनाना पड़ता है। बैंक का ऑडिटर अलाउ करता है, तब बैंक उस कर्जे को राइट ऑफ कर देता है। लेकिन ध्यान रखें कि राइट ऑफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक ने उस कर्जे की वसूली का अधिकार खो दिया है। भविष्य में बैंक यदि प्रयास करता रहे उस कर्जे की वसूली को बैंक कर सकता है, और ऐसा यदि हम देखते हैं पास्ट में तो अनेक केस में ऐसा हुआ है कि बैंक ने राइट ऑफ किया उस कर्जे को, लेकिन बाद में उसकी वसूली हो गई। तो राइट ऑफ में बैंक कहीं भी वसूली का अधिकार नहीं खोता है। दूसरी बात हम करें लोन वेवर की, कर्जे माफ़ी की जो हम बात करते हैं, हम देखते हैं समय समय पर सरकार घोषणा कर देती है कि कई बार ऐसा होता है किसी प्रदेश विशेष में कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, या हेल स्टॉर्म आ गया, या अकाल पड़ गया। उससे हुआ क्या कि किसान अपनी फसल नहीं तैयार कर पाया या किसान की फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में किसान ने जो भी कर्जा अलग अलग बैंक से लिया हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लिया हो, कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से लिया हो, उसको चुका पाने में किसान अक्षम हो जाता है। वो विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, उसकी अक्षमता हो गई, वो चुका नहीं पा रहा। ऐसे में सरकार आगे आती है और घोषणा करती है कि वो जो कर्ज की राशि है उसका जो ब्याज है उसको माफ़ कर दे सरकार। उस स्थिति में किसान को लाभ मिल जाता है कि जो उसने मूल राशि ली थी, कुछ समय भी उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है चुकाने के लिए। उसकी चुकौती किसान एक निश्चित समय अवधि के बाद भी कर सकता है और उसके ब्याज में सरकार माफ़ी दे देती है। कई बार बैंक भी किसी कर्जे विशेष पर जब देखता है कि भाई बोरोवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है और जो सिक्योरिटी हमारे पास है उसको यदि रियलाइज़ कर भी लें तो भी हम कर्ज और ब्याज की पूरी वसूली नहीं कर पाएंगे, तो भी बैंक एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत उस बोरोवर के साथ बैठकर एक एग्रीमेंट कर लेता है और उस ऋण को सेटल कर देता है, उस कर्ज को सेटल कर देता है जो राशि दी गई थी कर्ज की, कि इतने का कर्ज था, ये इसका ब्याज था, और यदि आप उसमें से इतना पैसा दे दें तो हम आपका एक अकाउंट ये जो है इसको सेटल कर देंगे। इसको बोलते हैं लोन वेवर। और इस सेटलमेंट के बाद यदि बोरोवर बैंक के साथ उस एग्रीमेंट में चला जाता है, उस एग्रीमेंट के तहत उस निश्चित राशि का भुगतान कर देता है, तो बैंक उस बोरोवर से जो राशि अभी बच गई उसको मांगने का कभी भी अधिकारी नहीं रहेगा। यहाँ दोनों चीज़ों पर मैंने बात की, राइट ऑफ करना किसे कहते हैं और लोन वेवर किसे कहते हैं।
लोन वेवर आपको समझ में आया होगा कि लोन वेवर की जब घोषणा होती है तो इस प्रकार होती है कि सरकार भी उसमें कई बार एक राशि बैंक को देती है सहायता के तौर पे कि आपने किसानों की मदद की है और ब्याज में उनको इतने लाख की इतने करोड़ की आपने छूट दी है, तो इतना हिस्सा हम आपको बतौर सहायता देंगे। वो लोन वेवर है। राइट ऑफ है एक बट्टे खाते में डालना। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि सरकार का कहीं उसमें इंटरवेंशन है या सरकार की कहीं उसमें कोई भूमिका है। वो बैंक का अपना एक इंटरनल सिस्टम काम कर रहा है। बैंक के अधिकारी अपनी वसूली का प्रयास कर रहे थे लेकिन वसूली नहीं हुई। बैलेंस शीट की हालत जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। ऑडिटर जो हैं, आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, वो बैठकर कह रहे हैं कि इस कर्जे की वसूली नहीं होगी। आप इसके खिलाफ जो प्रोविज़न रखे, इसके अगेंस्ट जो प्रोविज़न आपने किया है, आपकी हालत इस तरह से बिगड़ती चली जाएगी। तब उस अकाउंट को राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी का कर्जा माफ़ कर दिया या बैंक ने किसी का कर्जा माफ़ कर दिया। बैंक का दावा हमेशा राइट ऑफ की सूरत में वो राशि जो है कर्जे की उस पर बना रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा, जबकि लोन वेवर में ऐसा नहीं होता। लोन वेवर की जो घोषणाएं होती हैं अक्सर सार्वजनिक होती हैं और या बैंक की जो अलग अलग समय पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स होती है वो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और जब भी हम कोई इस तरह की खबरें देखते हैं व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो हमें देखना चाहिए कि वास्तव में क्या था, राइट ऑफ था या लोन वेवर था। उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद तभी उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। अनावश्यक मैसेज फॉरवर्ड करने से आपकी जो प्रामाणिकता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अतः बड़ी जागरूकता से काम लें और किसी भी मैसेज को अच्छी तरह देखने के बाद, समझने के बाद ही किसी दूसरे को भेजें। थैंक यू।